आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जो हमने पढ़ा था कल की वीडियो में। उससे आगे का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज। अभिलाक्षणिक वक्र, संक्रियात्मक गुणांक या पैरामीटर्स, या फिर उसे ऑपरेशनल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं, या ऑपरेशनल कांस्टेंट्स भी हम इसे कह सकते हैं। आज के जो सब टॉपिक्स हमारे वो होंगे करैक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेएफईटी। करैक्टरिस्टिक्स कर्व में हम ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ेंगे, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऑपरेशनल कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स। फर्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेएफईटी। अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं जेएफईटी के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि आईडी जो है वो फंक्शन होती है वीडीएस और वीजीएस का। आईडी जो है यानी ड्रेन करंट फंक्शन होती है ड्रेन वोल्टेज और गेट वोल्टेज का। आईडी इक्वल एफ वीडीएस और वीजीएस, क्योंकि हम जानते हैं कि आईडी फंक्शन होगी वीडीएस और वीजीएस का। इनमें हम देखें कि आईडी, वीडीएस और वीजीएस की एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है उनको हम एफईटी के लाक्षणिक वक्र कहेंगे या करैक्टरिस्टिक्स कर्व कहेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि एट वीजीएस कांस्टेंट, अगर हम वीजीएस को कांस्टेंट करके आईडी तथा वीडीएस में जो रिलेशन फाइंड करें या जो कर्व फाइंड करें वो कहलाएगा हमारा कॉमन सोर्स ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व, या आउटपुट कर्व, या ड्रेन कर्व कहलाएगा। हिंदी में ये होगा उभयनिष्ठ स्रोत अभिलाक्षणिक वक्र। उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। दूसरा, अगर हम माने कि वीडीएस को कांस्टेंट लें, वीडीएस को कांस्टेंट लेने पर जो आईडी तथा वीजीएस में रिलेशन होगा वो कहलाएगा ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स, अंतर अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स, दो कर्व होंगे जेएफईटी के लिए, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र और ट्रांसफ़र यानी अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र वीजीएस को कांस्टेंट रख के आईडी तथा वीडीएस में जो हम वक्र बनाएंगे वो कहलाएगा ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व। ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व एट वीजीएस कांस्टेंट, आईडी तथा वीडीएस में जो कर्व होगा वो कहलाएगा ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व। अगर हम ड्रेन वोल्टेज तथा आईडी के मध्य जो विभिन्न प्रेक्षण लें, ये एक्सपेरिमेंटली भी है हमारी लैब में टॉपिक, यानी प्रैक्टिकल भी है इसका, वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम आईडी तथा वीडीएस के विभिन्न प्रेक्षण लें और उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमें वक्रकुल प्राप्त होगा या फैमिली ऑफ कर्व्स प्राप्त होंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स प्राप्त होंगे। ये अभिलाक्षणिक वक्र जो हम देख रहे हैं आईडी तथा वीडीएस के बीच में, यह 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है इसका हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये लीनियर पार्ट कहलाता है, यानी इसमें जो जेएफईटी है एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है। अभिलाक्षणिक वक्र 3 क्षेत्रों में डिवाइड होता है। पहला है प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र, जिसे हम लीनियर रीजन भी कहते हैं। एट लो वीडीएस यानी वीडीएस के कम मानों पर आईडी में जो डिपेंडेंसी है वो प्रोपोर्शनलिटी की होती है, या आईडी प्रोपोर्शनल वीडीएस, वीडीएस प्रोपोर्शनल आईडी। चैनल बिहेव एज ए रेजिस्टेंस, यानी चैनल जो है एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोधक की भांति बिहेव करता है। दूसरा हम यहाँ पर देखना चाहते हैं सैचुरेशन रीजन,
जहाँ से लीनियर रीजन ख़त्म होता है, यानी इस कार्व में जहाँ पर लीनियर रीजन ख़त्म हो जाता है, उस रीजन से जस्ट आगे जो रीजन आएगा हमारा, वो आएगा सैचुरेशन रीजन। इस क्षेत्र में निर्गम धारा जो है लगभग कांस्टेंट रहती है। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो पार्ट है कांस्टेंट वाला, ये पार्ट कहलाएगा हमारा सैचुरेशन रीजन वाला। इस रीजन में VDS पर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम होती है या अत्यल्प होती है। यह अवस्था रेखीय क्षेत्र के पश्चात प्राप्त होती है, यानी लीनियर रीजन के जस्ट बाद में हमें यह अवस्था प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में FET जो है एक VDS की प्रास के लिए नियत धारा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यह रेखीय क्षेत्र के बाद प्राप्त होता है, जिसमें ID लगभग कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। थर्ड पार्ट से पहले हम एक ये पॉइंट भी पढ़ेंगे। पिंच ऑफ वोल्टेज, संकुचन वोल्टता क्या होती है? रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर, फिर से हम उसी कर्व को देखेंगे। रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर VDS का वह मान जिसके पश्चात ID में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर, दोनों की सीमा पर VDS का वह मान जिसके पश्चात ID में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, ID नियत मान की ओर अग्रसर हो जाती है। ये हम यहाँ से लेके चलते हैं। रेखीय क्षेत्र जैसे ये है और यही जस्ट इसी के पास से हमारा सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो रहा है। ये सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो गया, यानी इन दोनों की सीमा पर जो भाग है हमारा, जिसमें ID लगभग कांस्टेंट वैल्यू की ओर अग्रसर हो रही है, VDS का वह मान पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है या संकुचन वोल्टता कहलाती है, से हमने कार्व में VP से शो किया है। संकुचन वोल्टता को सही रूप से परिभाषित करना व निश्चित मान बताना कठिन है, पर चैनल पर ड्रेन के निकट अधिकतम संकुचन हो जाता है। ड्रेन के जो नज़दीक पार्ट होता है वहाँ पर अधिकतम संकुचन होता है। इससे अधिक वोल्टता पर चैनल के अधिकतम संकुचित प्रभाग की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु चैनल बंद नहीं हो पाता और धारा में वृद्धि नहीं होती है। थर्ड जो पार्ट है हम इसका वो पढ़ेंगे, भंजक क्षेत्र, ब्रेकडाउन रीजन। ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर हम वोल्टेज रिवर्स बायस इस तरह से लगाएं, या जो रिवर्स बायस है वो ड्रेन और सोर्स के बीच लगाए गए वोल्टेज पर डिपेंड करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि निर्गम व स्रोत के मध्य प्रयुक्त अधिकतम वोल्टता पश्चिदिशिक बायसित PN संधि पर डिपेंड करती है, जिससे निर्गम स्रोत भंजन वोल्टता कहते हैं। इससे अधिक वोल्टता लगाने पर ID में अत्यधिक वृद्धि होती है। VDS के इस प्रास को ब्रेकडाउन प्रास या रीजन कहते हैं। पश्चिदिशिक बायस वोल्टता VGS में वृद्धि से भंजन वोल्टता VDS के कम मान पर ही हो जाता है, अर्थात भंजन वोल्टता घटती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। पहले भी हमने पढ़ा है, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हम VDS को कांस्टेंट रखकर प्राप्त करते हैं। VDS को कांस्टेंट रखकर धारा IDS तथा VGS के मानों में जो प्रेक्षण हम लेंगे, उनसे जो कर्व ड्रॉ करेंगे, वो हमारा कर्व कहलाएगा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स या अंतर अभिलाक्षणिक वक्र। VDS के एक निश्चित मान के लिए अंतर अभिलाक्षणिक वक्र हमने यहाँ पर शो किया है। इसमें हम देख रहे हैं IDS और VGS में जो रिलेशन है वो अंतर अभिलाक्षणिक कर्व के पैराबोलिक इक्वेशन को शो करता है। IDS इक्वल में IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो IDSS है ये सैचुरेशन करंट है,
ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट जब गेट शॉर्टेज अवस्था में हो, शॉर्टेड हो, या व्हेन गेट शॉर्टेड VGS इक्वल में 0। इस वक्र से ही स्पष्ट होता है कि कांस्टेंट रिवर्स बायस्ड वोल्टेज VGS इन सर्किट या एक निश्चित पश्च दिशी वार्ता VGS लगाने पर परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। इसे हम ऐसे देखेंगे, ये हमने लिया एक अक्ष पे हमने लिया है VGS हमने एक अक्ष पे ले लिया है। चूँकि ये गेट सोर्स वोल्टेज है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसे हमने -x डायरेक्शन में लिया है। चूँकि ये ग्राफ हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं बनाया है, -x डायरेक्शन, गेट सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होती है, इसलिए हमने इसे -x डायरेक्शन पे लिया है। एक VDS कांस्टेंट लिया है हमने 15 वोल्ट पे, और IDS में वेरी जैसे जैसे करते हैं तो VGS में भी वेरी होता है, उसके बीच में हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है या कर्व ड्रॉ किया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर VGS जब ज़ीरो हो, VGS जब ज़ीरो हो यानी गेट शॉर्टेड हो तो IDSS सैचुरेशन करंट कहलाती है, या सैचुरेशन करंट की वह वैल्यू है जब गेट शॉर्टेड हो। इस वक्र से हम स्पष्ट करते हैं कि एक निश्चित पश्च दिशी वार्ता लगाने पर VGS अप्लाई करने पर धारा का मान शून्य हो जाता है। इस वार्ता को कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ये कहलाएगी हमारी कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ VGS इक्वल 0 पर प्रवणता रेखा बढ़ाने पर VGS, ये स्लोप हमने यहाँ लिया है इस कर्व का, ये हमारा कहलाएगा। VP की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉसिबल है VGS इक्वल में -VP/2, ये हमने देखा है, यहाँ लिखा है। प्रवणता रेखा बढ़ाने पर VGS जिस एक्स पर काटता है वहाँ हम लिख सकते हैं VGS इक्वल में -VP/2, VGS इक्वल में -VP/2, VGS इक्वल में -VP/2, यानी यहाँ से हम पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं VP इक्वल में -2 VGS। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर डिपेंडेंसी या ऑपरेशनल कांस्टेंट्स। JFET के संक्रियात्मक नियतांक। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ID है फंक्शन होती है VDS और VGS का, अगर हम यहाँ पर टेलर सीरीज को प्रसारित करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल ID इक्वल में डेल VDS, डेल ID अपॉन डेल VDS प्लस डेल VGS अपॉन VGS इंटू डेल ID अपॉन डेल VGS। चूँकि जो ID है फंक्शन है VDS और VGS का, यदि हम माने कि डेल ID जो ID के इक्वल है VGS के इक्वल डेल VGS है और डेल VDS के इक्वल में VDS है। ID को हम इस टर्म्स में लिखते हैं ID इक्वल में डेल ID, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट बहुत जो टेलर सीरीज का जो एक्सपांसन किया है हमने, वो बहुत वैल्यूज़ बहुत शॉर्ट हों तो हम डेल के साइन को इसमें लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल ID अपॉन डेल VGS इंटू VGS प्लस डेल ID अपॉन डेल VDS इंटू VDS। इस इक्वेशन के जो सब पार्ट्स हैं हम उनको देखेंगे यहाँ पर। पहला जो पार्ट है वो है डेल ID अपॉन डेल VGS, डेल ID अपॉन डेल VGS कांस्टेंट VDS पर गेट वोल्टता में परिवर्तन के कारण निर्गत धारा में परिवर्तन की दर है। ये फर्स्ट जो टर्म है ये है हमारी कांस्टेंट VDS पर गेट वोल्टता में परिवर्तन के साथ निर्गत धारा में परिवर्तन को शो करती है। इसे म्यूचुअल कंडक्टेंस कहते हैं या ट्रांस एडमिटेंस भी कहते हैं। म्यूचुअल कंडक्टेंस या अन्योन चालकता या अन्योन प्रवेशता भी कहते हैं। इसे CGM से निरूपित किया जाता है। GM इक्वल में डेल ID अपॉन डेल VGS कांस्टेंट VDS, यूनिट होगी इसकी महो, क्योंकि जो प्रतिरोधकता है उसका व्युत्क्रम होती है चालकता की यूनिट होगी महो।
नेक्स्ट जो पार्ट है इस इक्वेशन का वो हमने देखा कि कांस्टेंट VGS पे, कांस्टेंट गेट वोल्टेज पर निर्गम वोल्टता में निर्गत धारा के साथ परिवर्तन की दर को यह शो करती है। इसे हम कहते हैं ड्रेन कंडक्टेंस। कांस्टेंट VGS पर डेल ID अपॉन डेल VDS ड्रेन कंडक्टेंस कहलाएगा, या यह ड्रेन और आउटपुट रेजिस्टेंस भी कहलाता है। RD इक्वल 1 अपॉन ड्रेन कंडक्टेंस या RD इक्वल डेल VDS अपॉन डेल ID VGS। RD यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसलिए इसकी यूनिट होगी ओम। यहाँ हम पढ़ रहे हैं FET एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, हमारा चल रहा था टॉपिक रेशियो माइनस VDS और VGS एट ID इक्वल में 0 कॉल्ड म्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इक्वल में RD GM। म्यू यहाँ पर है, म्यू इक्वल में माइनस VDS अपॉन VGS एट ID इक्वल में 0, ID इक्वल 0। फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 2 से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं ID इक्वल GM VGS प्लस 1 अपॉन RD VDS। इसी के इक्विवेलेंट हम यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा करंट को शो करता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ये हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज को शो करता है यानी आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा पार्ट जो होगा वो है इनपुट वोल्टेज। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको ग्राउंड किया गया है, यानी हाँ इस पार्ट में कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया गया है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा इनफाइनाइट है। गेट सोर्स वोल्टेज, गेट सोर्स के मध्य जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आगे की वीडियो में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये GM और VDS, GM और VGS, GM महो और VGS है वोल्ट की यूनिट यानी ये करंट की यूनिट होगी। ऐसे यहाँ RD जो है वो रेजिस्टेंस है हमारा, ड्रेन और आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये है हमारी ड्रेन सोर्स वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज है। ये डायरेक्शन होगी ड्रेन करंट की ID। FET इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये कहलाता है। 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ड्रो FET सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। थैंक यू।